Hello students, now today we have to learn about the propensity to consume. It refers to the desire to consume at different level of income in the economy. There is two type of propensity to consume. Okay, it refers to desire to consume at different level of income. इनकम लेवल अलग अलग रहता है, सभी कैंडिडेट्स का इनकम लेवल बराबर नहीं रहता और सबके डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम पे क्या होता है, जो कंजप्शन लेवल होता है वो भी सबका डिफरेंट होता है। तो जब हम उस रेशियो को मेज़र करते हैं तो दैट इज़ नोन एज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। कितने टाइप का होता है ये? टू टाइप्स का होता है, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Average propensity to consume, it is the ratio between the total consumption and the total income at the given level of income in the economy। ये किसका रेशियो रहेगा? सिर्फ टोटल कंजप्शन और टोटल इनकम का। इसलिए इसका फॉर्मूला क्या रहेगा? C/Y, इट मीन्स कंजप्शन अपॉन इनकम। अनदर वन इज मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। Marginal propensity to consume refers to the ratio between the change in consumption to the change in income level। ये किसका रेशियो रहेगा? जब इनकम लेवल चेंज होगा तो कंजप्शन लेवल भी चेंज होगा, उसका रेशियो रहेगा। MPC इज़ आल्सो नॉन एज स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व। जब हम कंजप्शन कर्व के स्लोप को मेज़र करते हैं तो उसका भी यही फॉर्मूला होता है। इसीलिए MPC इक्वल्स टू क्या बोलते हैं हम? MPC इक्वल्स टू स्लोप ऑफ कंजप्शन कर्व होता है और MPC इक्वल्स टू डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y, ये इसका फॉर्मूला होता है। डेल्टा रिप्रेजेंट टू द चेंज इन कंजप्शन अपॉन चेंज इन इनकम। अब बात करते हैं हम इन दोनों को कैलकुलेट करने की। इनकम एज इट इज़ जैसा हम ले रहे हैं पिछले 2 दिनों से 0 to 60। फिर कंजप्शन लेवल, जब इनकम लेवल पे हमने कंजप्शन कैलकुलेट करा, अब हमारे को यहाँ पे APC कैलकुलेट करना है। तो APC का फॉर्मूला क्या है? C/Y है। और MPC कैलकुलेट करना है तो MPC का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। C/Y फर्स्ट डैश, क्योंकि कंजप्शन अपॉन इनकम 0 है तो ये नॉन डिफाइंड वैल्यू है, इनफाइनाइट लिखिए या डैश से रिप्रेजेंट करिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर नेक्स्ट है 15/10, देन 1.5, 20/20, देन 1, 25/30, देन 0.83, और ये इसी सीक्वेंस में चल रहा है। एक चीज़ और नोट करना है यहाँ पे कि जैसे जैसे हमारी इनकम लेवल बढ़ रही है APC क्या होता जा रहा है? डिक्लाइन होता जा रहा है। ठीक है, तो हमेशा इसका मतलब हमारा इनकम लेवल बढ़ने पे कंजप्शन लेवल भी बढ़ता है, लेकिन इनकम से कंजप्शन लेवल हमारा थोड़ा स्लो रेट से इंक्रीज़ होता है। ओके, एंड द अनदर वी हैव टू कैलकुलेट द MPC, देन MPC's फॉर्मूला इज डेल्टा C अपॉन डेल्टा Y। मोस्ट प्रोबेबली इट इज़ ऑलवेज बी कॉन्स्टेंट बिकॉज देयर इज़ द चेंज इन कंजप्शन। It means the willingness of a people are constant, then change in consumption is constant, and change also the income of consumption is also constant. Then the MPC's formula is delta C upon delta Y. Okay, and the another is MPC is more than 0 but MPC is less than 1। 0 से ज़्यादा रहेगा और 1 से हमेशा ये कम रहेगा। The value of MPC always lie between the 0 and 1. It is consumed to be positive। ये कभी भी 0 नहीं रहेगा। ठीक है, 0 रहने का मतलब है कंजप्शन में कोई भी चेंज नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होगा, जब इनकम लेवल बढ़ेगी तो कंजप्शन भी ज़रूर चेंज होगा और 1 से ग्रेटर नहीं जाएगा। तो ऐसा भी नहीं होगा कि इनकम में जितना चेंज हुआ उससे ज़्यादा हमने कंजप्शन में चेंज कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है। Okay, and less than the unity which means that the when income increase the whole of its not spent। ठीक है, इसका मतलब ये एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मैं। द वैल्यू ऑफ MPC ऑलवेज लाई बिटवीन द 0 and 1। MPC इज कंज्यूम टू बी पॉजिटिव। ठीक है ना, हमेशा ये पॉजिटिव में रहेगा, कभी भी नेगेटिव में हम फेस नहीं करेंगे।
एंड लेस देन यूनिटी यानी लेस देन 1 कब होगा, विच मीन्स दैट द व्हेन इनकम इंक्रीज द होल ऑफ इट्स नॉट स्पेंड ऑन द कंजप्शन। इसका मतलब सारी इनकम इसके कंजप्शन लेवल पे खर्च नहीं की गई है, इसलिए MPC हमारा लेस देन है, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो ऑन द अदर हैंड व्हेन इनकम फॉल्स कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट डिक्लाइन इन द सेम प्रोपोर्शन। इसका मतलब कंजप्शन एक्सपेंडिचर डज नॉट डिक्लाइन इन द सेम प्रोपोर्शन, कंजप्शन एक्सपेंडिचर जो रहेगा वो कभी भी डिक्लाइन नहीं रहेगा, प्रोपोर्शन लेवल बिकम्स ज़ीरो। एट द ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पे भी ये कुछ ना कुछ कंजप्शन लेवल हमारा रहेगा। फिर आता है सेविंग फंक्शन। सेविंग फंक्शन, द पार्ट ऑफ इनकम विच इज़ नॉट स्पेंड कंजप्शन इज कॉल्ड सेविंग। जो इनकम का पार्ट हमने कंज्यूम नहीं करा दैट इज़ नॉन एज सेविंग। इन अदर वर्ड सेविंग इज़ द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर द कंजप्शन। सेविंग क्या है, ओवर द कंजप्शन, कंजप्शन के बाद बची हुई हमारी जो इनकम है वो क्या है, सेविंग है। फिर बात आती है डेरिवेशन की। अब हम इसको कैसे डिराइव करते हैं, तो y इक्वल्स टू क्या होता है, y इक्वल्स टू c प्लस s होता है, इसलिए s इक्वल्स टू क्या होगा, y माइनस c होगा। तो s इक्वल्स टू y माइनस c और c का फॉर्मूला क्या होगा, c बार प्लस by। ठीक है, तो y इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन करा माइनस c बार प्लस माइनस माइनस by, देन s इक्वल्स टू माइनस c बार प्लस y हमने कॉमन ले लिया और 1 माइनस b, तो ये किसका फंक्शन बन गया, सेविंग फंक्शन का बन गया। इसकी टेबल इनकम है, इनकम में से कंजप्शन लेस कर दिया आपने, तब भी डायरेक्टली सेविंग वहाँ पे कैलकुलेट हो गई। और सेविंग फंक्शन के थ्रू अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो सेविंग फंक्शन हमारा क्या है, मैं इस पर बता देती हूँ। सेविंग फंक्शन क्या है हमारा, s इक्वल्स टू माइनस c बार प्लस 1 माइनस by। ठीक है, अब c बार माइनस c बार, तो c हमारा क्या है, ऑटोनॉमस c 10 है। कैसे पता चला, ज़ीरो लेवल ऑफ इनकम पर है, तो हमारे पास में ऑटोनॉमस कंजप्शन कितना हो गया, 10 माइनस प्लस 1 माइनस b क्या है, MPC। कैसे पता चला, डेल्टा c अपॉन डेल्टा y, यानी 5 हमेशा चेंज कितने का आ रहा है, 5 का, और डिवाइड बाय इनकम, हमेशा इनकम का चेंज कितना आ रहा है, 10 का, तो 5 डिवाइड बाय 10 0.5, तो ये 0.5 हो गया। और y सपोज़ मुझे इस लेवल पे पता करना है, 10 इनकम आ रही है, कौन से लेवल की इनकम है ये, 40 लेवल की है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी 40। अब इसको अपन ने कैलकुलेट करा, -10 प्लस 0.5 इंटू 40 -10 प्लस 20 इक्वल्स टू 10। सेविंग 40 लेवल इनकम पे सेविंग कितनी आई, 10। 40 लेवल इनकम पे सेविंग कितनी आ गई, 10। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं और डायरेक्टली इनकम में से कंजप्शन को लेस करके भी हम इसको